मैं खालिद खान वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नेटौर के रहने वाले हसीन नाम के लड़के ने देहरादून में किया बड़ा कांड। एक साथ किए 3 मर्डर। शवों को गड्ढा खोदकर दबाया। कूड़े के ढेर में पड़े मिले बस के टिकट से देहरादून पुलिस ने किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा। आइए आपको अवगत कराते हैं कि नेटौर के गांव फरीदपुर निवासी हसीन पुत्र नसीम देहरादून के पटेल नगर इलाके में रहकर फर्नीचर का काम करता है। बताया जा रहा है कि गांव की रहने वाली रेशमा नाम की महिला का हसीन से करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा का उसके पति से तलाक हो चुका है। रेशमा की 2 बेटियां थी। रेशमा हसीन से शादी करने के लिए लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी। वहीं हसीन देहरादून में रहकर रेशमा से बोलता रहता था कि मैं यहाँ पर कमरा देख रहा हूँ, जैसे ही कमरा मिल जाए मैं तुझे बुला लूंगा। लगातार हसीन पर शादी का दबाव बनाने से हसीन ने रेशमा की हत्या करने की योजना बनाई और उसको फोन करके गांव फरीदपुर से देहरादून बुला लिया। इसके बाद रेशमा अपनी 2 बेटियों के साथ देहरादून पहुंच गई। देहरादून पहुंचने पर हसीन रेशमा को लेने के लिए पहुंचा और वहां से बाइक पर बैठाकर उसको अपने कमरे पर ले आया, जहां पर उसने देर रात को सोते समय रेशमा का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जबकि हसीन दरिंदे ने दोनों मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी हत्या कर दी। कातिल हसीन ने फैक्ट्री के पीछे कूड़े में तीनों के शवों को छुपा दिया और ऊपर से कूड़ा डाल दिया, जिससे किसी को शक ना हो। वहीं जब लोगों को वहां से गुजरते समय बदबू आई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कूड़े से एक बस का टिकट मिला, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी हसीन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हसीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी हसीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ों वाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल से आ रही है बहुत सी। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी। और चूँकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी में भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया। क्योंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी। हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो। इस तरह की आसपास के सरहदी जनपदों में खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज़ को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीक होते हुए हमने पूरा अंदाज़ा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड के लिए तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि वो कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल को बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर में रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसको तो पता चला कि मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीक थी फुटेज में। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूँकि विडो है, उसको तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुझे का नाम उसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है। और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी के ऊपर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहाँ बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतिका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न
जगहों पर जंगलों में फेंका, गाय मैं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और उस पर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसको गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।